अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो ये है वो डेकोरेशन जो मैं आपको कह रही थी कि मैं जब करूँगी तो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। तो वो आपको पिछली वीडियो में प्रॉप्स वगैरह बनाना बताए थे, तो मैंने कहा था जब अगली वीडियो बनाऊँगी तो मैं उसमें आपको बताऊँगी कि उनका क्या काम होता है, उनको कैसे रखते हैं, क्या करते हैं। तो ये थी हमारी बर्थडे की डेकोरेशन जो मैंने की थी घर। तो ये आप लोग देख सकते। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए उनमें है बैलून्स, ब्लैक, रेड और येलो हम लोगों ने लिए। और ये थाल थी जो मेरे भाई की शादी हुई थी तो उसमें पड़े थे, ये वो थाल, उसमें से अंदर सारी चीज़ें निकाल दी मैंने। तो इसको भी मैं यूज़ करूँगी डेकोरेशन में, तो इसलिए फिर मैंने इसको भी नीट क्लीन कर लिया। तो उसके बाद जो हमें चाहिए, ये हैप्पी बर्थडे के होते हैं, ये इसी तरह से बैलून्स होते हैं, हमें मिलते हैं। इनको भी फिल करते होते हैं, लगाते हैं, हैप्पी बर्थडे लिखा होता है। तो अब ये देखें, ये फिल किए हुए थे मैंने रखे। तो इसका जो मेथड है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको कैसे फिल करना है। ये एक सुराख होता है इधर इस जगह पे छोटा सा, इसके अंदर हमने स्ट्रॉ डाल के इसको फिल करना होता है। तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ स्ट्रॉ किस तरह से इसके अंदर डालना है। तो इस तरह करके फिर हम इसको फिल करके रखते हैं। तो स्ट्रॉ आप कोई सा भी ले सकते हैं। ये एक स्ट्रॉ लिया, इसको हमने अब ये जो सुराख है इसके अंदर डालना है। ये अभी क्योंकि फिल हो गया तो इसलिए थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी मुझे डालने में अंदर स्ट्रॉ। तो जब फिल नहीं होता तो बस ऐसे ही अंदर स्ट्रॉ डाल के ना इसको फिल कर लेना। जब स्ट्रॉ निकालोगे तो अंदर से हवा जो हमने फिल किया है वो अंदर से नहीं निकलेगी, ऐसे टाइट रहेगा। तो इस तरह से ये हम लोगों ने फिल कर लिए थे, हैप्पी बर्थडे पर लिखा हुआ था। तो इसके अलावा फिर जो मैंने मंगवाई थी चीज़, ये रेड कलर की लड़ियाँ शायद इसको कहते हैं, ये मुझे कंफर्म नहीं इसको क्या कहते हैं, तो मैं तो लड़ियाँ ही बोल रही हूँ। और ये कलर होता है, इसको केक में लगा के इसको ऊपर से जलाते होते तो साथ ये कलर निकलता है। फिर कलर अपनी मर्ज़ी जो कलर ले लो, साथ ये लड़ियाँ होती हैं। और इसके अलावा हमें टेप चाहिए, एक बड़े वाली जो होती है, जिसके साथ इस बड़ी टेप चाहिए ताकि ना जो बलून्स है वो अच्छे से स्टे कर सकें वॉल के ऊपर। और ये थी मेरी जगह जिसको डेकोर किया मैंने बलून्स के साथ। तो ये इतना पोर्शन मैंने लिया ताकि हम इतने लोग थे नहीं, घर वाले ही थे बस, घर थोड़ी सी फैमिली हम लोग, तो इसके लिए हमें इतनी चीज़ें चाहिए थी। तो फिर ये साथ मैं आपको दिखा रही हूँ पिक्चर्स, ये केक था जो हमने मंगवाया और वो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये सारे बलून्स फिल हो गए हैं हमारे। अब ये बलून्स फिल करने का आपको मेथड बता रही हूँ। एक बलून चाहिए जो फिल किया हुआ है, उसके साथ एक और बलून चाहिए। हमने बलून्स को अलग अलग गिरा नहीं लगानी, दोनों को इकट्ठी गिरा लगानी है, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से करके गिरा लगानी है। मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल होता है लगाने में गिरा, पर जब एक दो दफ़ा हम लगा लेंगे तब प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद फिर नहीं होता। ये गिरा लगाने से मेरे नाखून भी टूट गए थे। तो मतलब काफ़ी मुश्किल से लगती है, बट जब लगाते रहेंगे तो तब आदत हो जाती है। तो ये काफ़ी मुश्किल से आप लोग देख रहे हैं कि मैं लगा रही थी, गिरा लग नहीं, आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी मुश्किल से लगा रही हूँ, लग नहीं रही थी क्योंकि काफ़ी टफ़ होता है, कभी ऐसा काम किया नहीं होता तो फिर जब करो मुश्किल होती है। फाइनली ये लग चुकी है गिरा, तो जब लगाते रहेंगे तो इजी हो जाएगा। तो ये सारे हम, तो जी ये सारी गिरा लग चुकी है। हमने दो दो कलर्स, सेम कलर्स के साथ, मतलब दो दो बैलून्स को गिरा लगाई। तो ये जगह थी, मैं इसमें ये बता रही थी कि मैं नीचे से लेकर ऊपर तक वॉल तक लगाने का सोच रही हूँ बैलून्स को। तो देखते हैं फिर किस तरह का डिज़ाइन बनता है, जब बनाएंगे तब पता लगेगा। अभी तो फ़िलहाल मैं यही सोच रही थी कि नीचे से लेकर ऊपर तक सारे बैलून्स ऐसे ऊपर की तरफ जाएंगे। तो अब इसके लिए हमें इन बैलून्स को जो हमने डिज़ाइन बनाना है उसके लिए हमें चाहिए थ्रेड। तो वो कैसे हम लोगों ने करना है, तो ये थ्रेड लेके ना हमने, तो फिर पिक्चर्स, तो ये थ्रेड लेके ना, ये आप लोग देख सकते हैं, ये थ्रेड लेके ऐसे पहले दो के साथ बांधना है। जो दो बैलून्स थे हमने दो दो को गिरा लगाई थी ना, तो इस तरह बांध के फिर अब हम जो नेक्स्ट लेंगे, हम वो दो बैलून्स और लेंगे। फिर अब हम उनके साथ मैं आपको बताती हूँ कैसे। तो ये हमने दो को थ्रेड से बांध लिया है। तो अब उसके बाद फिर हम दो और लेंगे बैलून्स। ये देखें, अब हम उन दो बैलून्स को पहले वाले दो बैलून्स के ऊपर रख के बस सिंपली उनको हम वो क्या कहते हैं, उसके साथ जो थ्रेड था हमारा उसके साथ हम उसको
जो थ्रेड था हमारा, हम उसके साथ बाकी जो 2 बलून्स अब लेके आए उसके साथ हम उसको लपेट देंगे, मतलब कि गिरा बांध देंगे तो वो भी साथ ही अटैच हो जाएंगे। फिर हमने ऐसे ही मतलब पहले 2 लेके उसके बाद 2 और उसके उनके ऊपर रख के साथ धागे के साथ बांध देना है। फिर इसी तरह आगे और नेक्स्ट रख के जो हमने तो ये आई है हमारी फाइनल लुक जो हमने क्रिएट की है। ऊपर से लपेट देना। अभी वो ऊपर लाइटिंग बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से सही नज़र नहीं आ रहा। तो ये सारे हमने बैलून्स लगाए हैं, रखे हैं। वो जो सिंपल हैप्पी बर्थडे लिखा होता है उसमें स्ट्रॉ अंदर डाल के उसके साथ सारी उसको फिल किया है। और ये हमने इधर साइडों से कील लगा के, टेप के साथ नहीं लग रहा था, फिर इधर इस साइड पे हमने एक कील लगाया, उसके साथ धागा बांध के फिर कील के साथ बांधा है। और एक उसी तरह वो जो है उस एंड पे उसी तरह उसी साइड पे कील लगा के फिर हमने किया है। और ये जो है ये सिंपल टेप के साथ ही एडजस्ट हो गए थे, ये वाले भी और ये नीचे वाले भी। और बाकी ये वाले जो हैं ये फिर सारे हमने टेप के साथ लगा दिए। और बाकी ये सारी चीज़ें, ये थाल पड़ा हुआ था हमारी जो शादी हुई थी जब, तब मेहंदी पे जो हमने दिया था ना, ये वही थाल है, वो सारी अंदर से चीज़ें हटा दी। ये वो मेहंदी वाले थाल होते हैं, उनको ऐसे डेकोरेट किया है। इसके अंदर केक रखेंगे और ये साइडों पे ये रखी हुई हैं कैंडल्स। और ये एक हार्ट बहुत प्यारा लग रहा है। और ये वो जो एस बनाया था तो ये उसको सारा डेकोर किया है। और वो भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, ये भी बता दिए थे। ये प्रॉप्स इनका यही काम होता है, इनके साथ पिक्स वगैरह बना लो या टेबल डेकोरेट कर लो। तो ये